हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग भी एकदम से बढ़िया हैं। स्वागत है आपका हमारी एक और नए वीडियो में। नए वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे गांव से। कल हम लोग अपने गांव आ गए थे और अभी सुबह सुबह का समय है। देखो मौसम बहुत ज़्यादा सुंदर हो रखा है और सुबह सुबह ही हम लोग आ गए हैं दोस्तों खेत में, अपने खेत को खोदने के लिए, क्योंकि गेहूँ लगाने का टाइम आ गया है और खेतों से कटाई हो चुकी है। मडवे जो भी लगा रखा था उसकी कटाई हो गई है और हमारे साथ सोना भी आई। हाय तो बोल दो, हाय बोल दो। और दोस्तों यहाँ सोना आ रखी है हमारे साथ। अभी थोड़ी देर बाद मम्मी जी आने वाली हैं और यहाँ पे पतिदेव और देवर जी दोनों लग गए हैं अपने कामों में। कैसा लग रहा है फिर आपको सुबह सुबह? जिम जाने की जरूरत है नहीं है? आपको? अरे अति आनंद आ गया, मजा आ गया, अच्छा लग रहा है। ये देखो दोस्तों, दोनों भाई लग गए हैं सुबह सुबह काम पे, खेत खोदने के लिए। और खेत इतना टाइट हो रहा है, मतलब मिट्टी बहुत टाइट हो रही है। देखो हम फर्जी किसान हो गए हैं। क्यों? कहते हमारे ऐसे हाल है। हम खेत खोदने। दोस्तों कसी थोड़ी सी खराब हो रखी है ना, इसलिए बोल रहे हैं। तो चलो फिर अब मैं भी करती हूँ। देखो दोनों कर रहे हैं, करो फिर एक बार। चलो सुना तो बेटा, करो, खोद के दिखाओ। और दोस्तों सोना ना जिद कर रही थी हमारे साथ आने के लिए। ये देखो हमारे मेहनती दो बालक। तो बेटा आगे से। तो चलिए दोस्तों मैं भी करती हूँ, जल्दी जल्दी खेत खोदती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मम्मी जी आएंगी और वो सोना को लेके जाएंगी। तो फिर हम तीनों पूरा खेत खोदना है, देखो वहाँ तक का। और आप लोगों ने कुछ टाइम पहले देखा होगा, हम लोगों ने इसी खेत से अपने लिए हल्दी खोद रखी थी। और फिर उसके बाद मम्मी जी लोग ने यहाँ मडवा लगाया था। मडवा लगाया था ना? मडवा क्या लगाया था? मडवा था ना? तो गाइस अगर इस वीडियो में आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मेरे भाई, मेरे बड़े भैया और भाभी जी अगले खेत को खोदने के लिए भी आएंगे। दोस्तों देखो फायदा उठाया जा रहा है। एक बार यही बात जोर से बोल देना। बस बोल दी, मैंने सुन लिया। कैप्चर हो जाता है, वॉइस हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग ने इस वीडियो में प्यार दिखाया तो ना हमारे जितने भी गांव के खेत है ना, हम दोनों अकेले खोदेंगे। नहीं, हमारे साथ वो भी होंगे ना। बिना उनके तो यहाँ कुछ काम नहीं होता है। तो चलिए फिर मैं भी खोदती हूँ। और हाँ, आप लोग ने कुछ टाइम पहले देखा होगा, हम लोग ने यहाँ से हल्दी खोद रखी थी। फिर उसके बाद पता नहीं मडवा लगाया था, जौ लगाया था, जो भी लगाया था, तो वो भी खोद दिया है, मतलब काट दिया है। ये देखो हल्के हल्के से ये है। क्यों? पता ही नहीं है क्या लगाया था बताओ फिर ना, मुझे नहीं पता है यार। क्या बताओ, मम्मी से पूछना। दोस्तों मम्मी से पूछेंगे कि इस खेत में क्या लगा रखा था करके, क्योंकि मुझे नहीं पता है ना, मैं उसके बाद आई नहीं इस खेत में। तो चलिए फिर अब मैं भी खोदती हूँ। और अब इस बार लगाएंगे हम लोग इसमें गेहूँ पतिदेव ने छिड़क दिए हैं खेत में। तो चलिए फिर दोस्तों जल्दी जल्दी खोदते हैं, वरना सासू माँ आएंगी तो कहेंगी बस वीडियो ही बनाते रहो, काम कुछ मत करो, ठीक है। और यहाँ पे मेरी कामदार बेटी देखो। दोस्तों देवर जी गए थे ऊपर कसी लेने के लिए, क्योंकि हमारी कसी थोड़ी खराब हो रही है। और सोना कह रही है चाचा आजा। और देखो खुशी देखो उसकी। अरे बता देली अरे ताई जी मौसम ना, ये देखो अब खुश हो गई, देखना। हाँ सोना ला गई चाचा। कैसे चिल्ला रही है ना, चाचा आजा कह रही है। सोना यहाँ पर बतंगड़ी करते रहे। हाँ कुमरे लगा रही है ना ये। सोना ये क्या कर रही हो बेटा? तो सामने से ताई जी बुला रही हैं और ये जा रही है। ये जा रहा है तू? ठीक है बाय बाय। आई बाय कह रही है। और अभी देवर जी एक कसी लेके आए ऊपर दादा लोगों के यहाँ से। कैसी हो रही है? मस्त हो रही है ना। बहुत ही हल्की कसी है और मतलब बहुत अच्छी है, तीखी भी है, मतलब धार इसकी बढ़िया है। देखो कितने मस्त तरीके से खोद रहे हैं। और इतना सा खोद दिया है, इतना ही खोदने में हमारी सांस लग गई है मेरी। और सामने में देखो दोस्तों हल्दी का खेत कितना सुंदर हो रखा है, देखो बहुत प्यारा हो रखा है। पता नहीं किसका है, हमारा तो नहीं है, किसी और का है वो। और इनसे हमें बचना है। देखो कुमर, देखो ये इतने कुमर लग रहे हैं, बाप रे, पूरे खेत में कुमर ही कुमर हो रखे हैं। और मौसम देखो आज का बहुत मस्त हो रखा है। यहाँ को कोहरा लगा है, ऊपर को आसमान खुला है। क्या बताओ दोस्तों, जब ऐसे करके हम लोग खेत खोदते हैं उसके बाद जा करके हमारे पास अनाज मिलता है हमको। यस। तो जो भी मतलब क्या कहते हैं किसान भाई लोग होते हैं ना, जो इतनी मेहनत करते हैं। अभी बीच में हमारे कहाँ पंजाब में हो रखा था? पंजाब उधर साइड में हो रखा था। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कभी भी, क्योंकि किसान जब अगर किसानी करना छोड़ देगा ना तो हमारा कहाँ से आएगा? भूखा मरने की। देख रहे, बोल भी नहीं पा रहा हूँ इतनी। अभी जब कितना सा खोद रखा है देखो। और ये खेत इतना टाइट हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है इसमें कि सालों से पानी नहीं गया होगा, जबकि आजकल ही बारिश हो रखी थी। चलिए फिर
काम को कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे सोना भी बहुत अच्छा साथ दे रही है, बार बार इसके पास जाना हो रहा है। तो दोस्तों मैं एक बार घर आ गई थी क्योंकि सोना ने ना वहाँ परेशान कर दिया था, रो रही थी। मेरे को लगा सोने के लिए रो रही है, और यहाँ आई तो बच्चा के पास जाने के लिए रो रही थी। तो अभी उसको तो मम्मी जी देख रही हैं, और अब मैं जाती हूँ दोबारा से खेत में। देखते हैं दोनों भाइयों ने कितना खोद दिया है। और मम्मी जी भी आई थी अभी वहाँ, तो मम्मी जी तो घास काट के लाई गाय के लिए। अब मैं जा रही हूँ गाइस, चलो फिर। दोस्तों मेरे पतिदेव ने देख लिया, देखो हाय कर रहे हैं वहाँ से, और देवर जी खोद रहे हैं। तो दोस्तों पहुँच गई हूँ मैं यहाँ पर, और देखते हैं इन दोनों ने कितना खोद दिया है। रास्ता देखो ये, और घूम रही है। ओ भाई बहुत खोद दिया तुमने तो। देखो दोस्तों दोनों भाइयों ने इतना खोद दिया है, जब मैं गई थी इतना इतना हो रखा था। हाँ अन्नू इतना आगे चल रहे हैं देखो। हैं आई मेरे लिए यहाँ तक के पूजा रखी, मैं यहाँ तक चल रहा था। हैं देखो देवर जी इतना आगे चल रहे हैं, ये इतना सा, और पतिदेव इतना पीछे चल रहे हैं। सोई नहीं है, मम्मी के पास है, गाय लगाने के लिए गई है। थकान लग गई? थकान लग गई? नहीं लगी है? मजा आ रहा? ठीक है। हाँ चलिए दोस्तों फिर मैं भी खोदती हूँ। थोड़ा सा बच रखा है, इतना बच गया है, जितना खोद दिया उतना ही और बच गया है, लेकिन यहाँ को पतला है तो थोड़ा सा कम होगा, है ना? ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारी गणित बहुत कमजोर है? क्यों? जितना खोद दिया उतना बच रखा है। कितना कम है? अब तो कम है, कम है। मैंने कहा कि कहते हैं जितना खोद दिया उतना बचा है, उससे थोड़ा सा कम है। ये बड़ा है ना, ऐसे चौड़ा है ये, यहाँ को थोड़ा ऐसे करके वो है। चलो फिर दोस्तों खोदते हैं। हम तो लड़ते रहते हैं 24 घंटे, हमारी तो ऐसी होती है ना, क्या ही बताएं। चलो फिर खोदते हैं जल्दी जल्दी से, फिर घर को चलते हैं क्योंकि सोना भी परेशान कर रही है ना। चलिए दोस्तों हमारा खेत का काम भी हो गया है, पूरा खेत हमने मिलके खोद दिया है। मैं तो बीच में चली गई थी, 1 घंटे इन दोनों ने खोदा। कैसा लग रहा है फिर आपको? जिम जाने की जरूरत है? नहीं तो जिम क्या है, वैसे जिम चली। ये देखो जिम जाए वैसे हाल खराब है। भयंकर वाली जिम हो गई है सुबह से, आज तो है भयंकर वाली जिम हो गई। हाँ तो ये देखो दोस्तों पूरा खेत हमने खोद दिया है, सामने से लेके पूरा इधर तक का। अब चलता है घर की ओर, चलो। मम्मी जी ने नाश्ता बनाया हुआ, घर जाएंगे नाश्ता करेंगे और फिर लग जाएंगे अपने कामों में। और आज पिनालू भी खोदने हैं, तो देखते हैं क्या होता है। और देवर जी को तो जाना है। कहाँ जाना है आपको? कहीं नहीं जाना है, सामान लेने जाना है, कहीं सामान लेने के लिए जाना है इनको। कुछ सोना का सामान आया है शायद, वो लेने के लिए जाना है। चलो फिर दोस्तों चलते हैं सीधा घर की ओर। और हाथ में छाले लग गए, मेरे 2 लगे हैं। आपके? मेरे नहीं लगे। आपके? मेरे भी नहीं लग रहे। लगे हैं। अन्नू के लगे हैं 2-3 अन्नू के लगे हैं, इनके नहीं लगे हैं। आपके भी लगे हैं? अच्छा नहीं लगे ना, वैसे ही वो हुए टाइट है ना, वैसे टाइट है ना। दोस्तों ये ना बाइक का हैंडल बहुत जोर से पकड़ते हैं, तब इनके हाथ इतने टाइट हो रखे हैं। मेरा तो एक ही साथ में लगा, एक ही साथ में लगा। चलो फिर चलते हैं। तो दोस्तों देवर जी चले गए हैं बीज लाने के लिए। हम लोग खेत में बीज भूल आए थे, और पति देव और मैं जा रहे हैं घर की ओर। और उनको कसी भी देनी थी, ऊपर देदालों से हम लोग ने कसी ले रखी थी, तो वो देने के लिए जा रहे हैं। चलो फिर चलते हैं घर। मुझे तो थकान लगी, जबकि मैंने थोड़ा सा किया फिर भी। पति देव की हालत देखो। थकान नहीं लगी है। थकान नहीं लगी? आपको आदत है ना हैवी काम करने की, इसीलिए। चलिए हाँ मेरे लिए हुआ है नया नया, क्योंकि मैंने खेत कभी नहीं खोदे ना। तो मायके में कभी खोदे नहीं, अब यहाँ के सीख रहे हैं धीरे धीरे करके, है ना। हमने ठान रखी है कि जब तक हमसे हो पाएगा हम अपनी ज़मीन को बंजर नहीं रखेंगे, उसमें कुछ ना कुछ अनाज उगाएंगे। चलिए दोस्तों नाश्ता करने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं अपने दूसरे वाले खेत में। इस वाले खेत में जब हम लोग ने पिछले साल खोद रखा था तो उसका भी ब्लॉग बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। देवर जी, मैंने और पति देव ने। देखो उसका टाइटल था राम लक्ष्मण सीता की जोड़ी चली खेत में, इस टाइप का था। जिसने नहीं देखा है आज का भी ये टाइटल दोबारा यही रहेगा, ठीक है? आज का भी यही रहेगा, ठीक है। देव अभी बीज छिड़क रहे हैं। नाश्ता मम्मी जी ने बनाया था तो हमने जल्दी से नाश्ता किया और हम लोग आ गए फिर से अपने खेत में। और पीछे देखो गाँव कितना प्यारा सा लग रहा है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। और देवर जी आ रहे हैं पीछे से, क्योंकि हमने पहले नाश्ता कर लिया था, उन्होंने बाद में किया। यहाँ पर पतिदेव बीज छिड़क रहे हैं और देखो कैसे बीज डाला जाता है। उधर साइड को कैसे होगा ना? किस साइड को? उधर साइड को कैसे होगा? अच्छा तभी मम्मी बोल रही थी कि दराती लेके जाओ। दोस्तों इस साइड को ना कुमर हो रखे हैं, देखो ये कुमर हो रखे हैं। अभी मत डालो, जब दराती लाएंगे उसके बाद डालेंगे। और देखो देवर जी भी आ गए हैं, नाश्ता करके आ गए। मैं आपको कॉल कर रही थी, आप आ गए तब तक का। तो ये खेत भी बड़ा ही है, ज्यादा छोटा भी नहीं है, वहां से लेके इधर तक का है। कब लाएंगे फिर, कब होगा? कोई बात नहीं, कोशिश कर लेंगे। हाँ
ऐसा ही कर लेंगे। मैं भूल गई रात लाना सोना के चक्कर में। चलिए दोस्तों, पतिदेव बीज डाल रहे हैं और हम लोग जल्द से स्टार्ट करते हैं। देखो देवर जी तो स्टार्ट भी हो गए। हो रखे थे ये नहीं है टाइट है, ये सही है। फिर देखो ऊपर गांव के नज़ारे और सामने में ऊपर रहा फटकशिला का मंदिर जो नहीं दिखता है। दोस्तों फाइनली हम लोग ने पूरा खेत खोद दिया है और ऐसी हालत ख़राब होगी ना सच्ची में। देखो हाथ में ऐसे करके छाले लग गए हैं, दिखाऊं? ये देखो ये तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। और पतिदेव को देखो यहाँ पे ऐसे बैठ गए कैसा लग रहा है पसीना देखो दोस्तों ये। और देवर जी वहाँ मूलियों कर रहे हैं, घर के ले जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? नहीं थके हो? बैठे थे फिर कहाँ से थकोगे और यहाँ पे कुछ मूली थी खेत में। छाले दिखाओ अपने हाथ के। गाइस देखो मेहनत बोलते हैं इसको। ये 3 उस हाथ में लगाए, उसमें लगाए। अब जाके हमें घर की रोटी खाने को मिलेगी, अपने खेत के गेहूं की रोटी खाने को मिलेगी। इतनी आफत आ गई है। तो चलिए फिर अब चलते हैं। और आज मौसम ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा साथ दिया। देखो कितना प्यारा मौसम हो रखा है, मतलब कोहरा लग रखा है हल्का हल्का सा और मौसम खराब सा हो रखा है। धूप नहीं आई तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, वरना हालत तो और ज़्यादा टाइट होने वाली थी। ऐसे खेतों को पहले वो करते थे, उसके बाद ऐसे घास उठाया जाता था उसमें। वही तो कह रही, फिर घास तो उठाते ही हैं लेकिन हम लोग नहीं उठा रहे हैं क्योंकि हमें बहुत थकान भी लगी है। क्या कह रहे हो? हमने उठा रखे, कह रहा हूँ हम कामचोर हैं। यार थकान लगी ना, उठाए फिर नहीं तो है। चलो 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 दोस्तों इसका मेला लग जाएगा और तो क्या ही कह सकते खाद हैं, बन जाएगी। खाद बन जाएगी। चलिए फिर दोस्तों घर चलते हैं, देखते हैं सोना और सासू माँ क्या कर रही हैं। और सच्ची में ऐसी हालत खराब हो गई है। अब मिलते हैं आपको नहाने धोने के बाद एकदम फ्रेश मूड में। इसलिए दोस्तों हम लोग आ गए थे घर और अभी मेरा नहाना धोना हो गया है और मम्मी जी बना रही है खाना। आज के खाने में हम लोग बना रहे हैं झोली भात कड़ी चावल। तो अभी मैं आ रखी हूँ अपने बच्चिया के पास। आजकल मम्मी इसको बाहर बांधती हैं और अभी अभी हल्की हल्की सी बारिश लग रही है, मतलब बूंदाबांदी सी हो रही है। तो पिनालू भी खोदने हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। वैसे तो मम्मी जी बोली थी कि खाना खाने के बाद घास के ले जाएंगे, मतलब घास काट रखा है ना वो सूख रखा है तो उसको समेटने के लिए जाएंगे। देखते हैं फिर क्या होता है। और अभी हल्की हल्की सी बारिश भी आ गई है। चलिए दोस्तों खाना खाने के बाद मैं जाने लगी हूँ दोबारा से खेत की ओर। गाँव की लाइफ ऐसी होती है, सुबह उठो घर के काम करो फिर खेत में जाओ, दिन में खाना खाओ बर्तन पोछा करो फिर से खेत में जाओ, शाम को फिर खाना वाना बना के फिर क्या बोलते हैं मेरे को अपनी सासू माँ को भी ढूंढना है। फिर उसके बाद फिर से वही नेक्स्ट डे से वही रूटीन। तो अभी मैं जा रही हूँ मम्मी जी के पास। मम्मी जी ने यहाँ कहीं से किसी से घास लिया था गांव में, क्योंकि हमारे पास थोड़ा कम घास था तो मम्मी ने काट रखा है, वो सूख गया है तो उसको लेके आना है। और सोना भी रो रही थी क्योंकि बोल रही थी कि मुझे भी ले चल करके। कौन सा? ये देखो मम्मी जी ने यहाँ से आवाज़ लगा रही है और सीधे सीधे देख रही थी। और मम्मी यहाँ घास को, मतलब मम्मी ने आधा तो साल लिया है, आधा और बच रखा है, आधा ले गई वो। हम लोगों ने, मम्मी ने खाना खाया वो आ गई और फिर हमने बर्तन पोछा किया तो फिर मैं तब आई। तो यहाँ पर है मम्मी जी। कब बज गई? थोड़ा सी कौन से? अरे चलो फिर दोस्तों घास को बांधते हैं, पहले बांधना है, काट रखा है बांधना है, फिर उसको बीठी में लगा के ले जाएंगे। ओहो अच्छा उतला छू। अरे ठीक ठीक काम तो है ठीक है भाई, लेकिन जो कुमरे लगने का दुख होता है ना काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, जो कपड़े पहनो तुरंत कुमरे से बुनी जाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी जी ने देखो इतना घास काट रखा है। और यहाँ पे है मंदिर। मम्मी कौन सा मंदिर हुआ? भगवती थान। तो यह है भगवती का थान। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मम्मी जी ने सारा घास काट के इकट्ठा कर रखा है, यहाँ पे भी ढक रखा है और 2 यहाँ पे लुट्टे बना रखे हैं ये। और कुछ इतना है, मतलब 1 लूट के लिए ये घास भी होगा और थोड़ा बहुत और भी और काटना भी है। मम्मी 1 लूट के जितना और काटना होगा? कम होगा? अच्छा मतलब 2-4 भी ठीक है और बाकी सब काट दिया है। एक थुपड़ा ये लगा रखा है, एक वहाँ पर है, अगर लूट लग जाता है तो फिर ठीक होता है। देखो तो वहाँ पे मम्मी जी तो लुट्टा डाल रही है, कोई आ गई है तो उनसे लुट्टा डाल मांग रही है, क्योंकि मम्मी को भी नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है। और मैं आ गई यहाँ पे गाय के लिए हरा वाला घास काटने के लिए। तो चलिए फिर जल्दी से घास काटते हैं, फिर चलते हैं घर की ओर। और कुमरे देखो दोस्तों, इतने कुमरे हो रखे हैं, इतना डर लग रहा है ना, बच बच के काटना पड़ रहा है। और मेरे कपड़ों में देखो ये पूरे कपड़े सन गए हैं कुमरे से ये। तो चलिए फिर जल्दी से घास काटते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं घर की ओर।
तो गाय के लिए घास काटने के बाद अब हम लोग जाने लग गए हैं घर की ओर। और पतिदेव का फ़ोन आया था कि सोना रो रही है करके, तो चलो फिर चलते हैं सीधा घर।